वेलकम टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स होते कैसे हैं और हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं बेसिक डेटा टाइप्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 3 टाइप के डेटा टाइप थे जो मैंने पहले की वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, जो कि है यूज़र डिफाइंड, एक है बिल्ट इन एंड एक है हमारे पास डिराइव्ड। अब तीनों डेटा टाइप्स के अपने अपने यूज़ है। सबसे पहले कौन सा आया? बिल्ट इन। बिल्ट इन यानी कि जो बजाज ने स्टाउट जिन्होंने C++ बनाई थी AT&T बेल लेबोरेटरीज में, जो कि यूएसए में है, उन्होंने ये पहले से ही बना दिया किसमें? C++ के अंदर। तो बिल्ट इन में हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, 5 डेटा टाइप्स है। पहले है हमारे पास इंटीजर। हम इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आपको सारे के सारे नंबर्स स्टोर करने मिलेंगे। डेटा टाइप हमने बनाया इसलिए था ताकि हम डेटा को क्लासीफाई कर सके। तो कैसे क्लासीफाई करेगी? हम क्लासीफाई करेंगे कि इंटीजर के अंदर बेटा सारे इंटीजर्स ही आए, कोई और नंबर ना आए। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स आने वाले हैं हमारे इंटीजर के अंदर। मेक श्योर कि हमारे इंटीजर्स काफ़ी अच्छे से हम बना सके। अब मैं इसकी बाइट्स बता देता हूँ। इंटीजर की जो नॉर्मल बाइट होती है वो है 2 बाइट। कितनी होती है? 2 बाइट। 2 बाइट। बाइट्स क्या होती है कि इसकी कैपेसिटी। ठीक है, बाइट्स यानी कि इसकी कैपेसिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपके जो नंबर्स है, ठीक है, वो आपकी मेमोरी में स्टोर होते हैं, राइट? आपके रैम में स्टोर हो गए, आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर हो गए। अब नंबर्स कितने भी बड़े हो सकते हैं। आई गारंटी के नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, लाइक 10⁻18, 10⁻25, 10⁻64। बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं, बट हमें यहाँ पे क्लासीफाई करना है तो हमने इसको 2 बाइट्स में किया है। 2 बाइट्स यानी कि कितने स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 बाइट, ठीक है, आपका जो 1 बाइट है वो 8 बिट नंबर स्टोर कर सकता है। ओके, आपका 1 बाइट 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है। वैसे हमारे पास 2 बाइट है, यानी कि 16 बिट्स के नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। अब बिट्स क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, ये सब आपको पहले के चैप्टर्स में अगर देखना है तो देखिए, आप बुक रेफर कर सकते हो, नहीं तो आप किसी भी और यूट्यूबर की वीडियोस रेफर कर सकते हो। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपको ये पता हो। बिट्स जनरली हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कंप्यूटर्स में हम बिट्स में स्टोर करते हैं कुछ भी डेटा। तो जब 16 बिट का डेटा बनता है वो इंटीजर होगा। क्या अगर वो 16 से बाहर चला गया तो क्या वो इंटीजर है? जी नहीं, वो इंटीजर नहीं है, आपको एरर आ जाएगा। आपको ऐसा नंबर लेना है जो 16 बिट के अंदर ही हो, तभी हम उसको इंटीजर क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर की एक खासियत है कि यहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल मॉडिफायर्स बना दिए। मॉडिफायर्स, ये वर्ड याद रखिएगा दोस्तों, मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स यानी कि ऐसे कि समझो किसी ने मुझे कहा कि भैया इंटीजर की तो 2 बाइट का है, पर मुझे तो 1 ही बाइट का चाहिए। अब ये केस में हो क्या रहा है कि अगर आपको 1 बाइट का चाहिए फिर भी आपको 2 बाइट का दिया जाएगा इंटीजर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पेस वेस्ट हो रहा है। इन दैट केस हम मॉडिफाइज यूज करेंगे। मॉडिफाइज में 2 है। एक है लॉन्ग, जो कि है आपका 3 बाइट का। एक है लॉन्ग जो कि है आपका 4 बाइट का। एंड अदर इज शॉर्ट, जो कि है आपका 2 बाइट्स का। ओके, सो आपका जो शॉर्ट इंटीजर है वो भी 2 बाइट्स का ही है। यानी कि मॉडिफायर्स आपके लिए सिर्फ इतना ही काम करते हैं, ये बड़ों के लिए काम करते हैं। लाइक अगर समझो आपको बहुत बड़ा ज़्यादा इंटीजर चाहिए तो आपको लॉन्ग इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा। एंड शॉर्ट इंटीजर आप करो या ना करो, दोनों सेम ही है, दोनों के बाइट सेम है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे इंटीजर की मैं और बात कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास और एक और 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है, जहाँ की अनसाइंड एंड साइंड। आप देख सकते हो जैसे ही मैं साइन और अनसाइन लिख रहा हूँ वो ब्लू कलर्स में आ रहा है। वो रीज़न इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कौन से वर्ड्स है? वो कीवर्ड्स है दोस्तों। कीवर्ड्स की वीडियो, कीवर्ड्स के बारे में हमने पहले की वीडियो में देखा है। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स है जो कंपाइलर को पहले से ही पता है। तो आपको अच्छे से देखना है कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं। तो ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ, यानी कि इंट भी कीवर्ड है, लॉन्ग भी कीवर्ड है। अब ये जो मैंने इंटीजर लिखा वो कीवर्ड नहीं है। अगर मैं इसको इंट लिखता तो जी हाँ वो कीवर्ड है। वो क्या है? वो कीवर्ड है। यानी कि आप देख सकते हो मैंने कमेंट्स हटाई तो वो इंट ब्लू कलर में आ रहा है, बिकॉज वो कीवर्ड है। अनसाइंड और साइन क्या होता है, इस पर फोकस करते हैं। अब आपको पता होगा कि नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो साइंड ऐसे नंबर्स है जिसमें साइन होगा, यानी कि वो प्लस हो गए, माइनस हो गए। लेकिन अनसाइंड उसमें प्लस माइनस नहीं होगा।
तो हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, यानी कि जो साइंड इंटीजर होंगे, ठीक है, जो साइंड इंटीजर होंगे उसकी रेंज होगी 32768, यानी कि -32768 से लेकर 32767 तक। अब ये इतना क्लासिफिकेशन और रेंज आपको पढ़ना है तो आप गूगल पे भी जाके देख सकते हो, और नहीं पढ़ना है तो कोई ऑप्शनल है, ये काफ़ी ऑप्शनल है क्योंकि ये आपको यूज़ नहीं आने वाला ज़्यादातर, आपको बाइट्स के टर्म्स में सोचना है। यानी कि बेसिकली होता क्या है, अनसाइंड इंटीजर में आप -2 टू द पावर 16 तक जाते हो, ठीक है। लाइक आप जो अनसाइंड और साइंड, साइंड में आप 2 टू द पावर 16 तक जाते हो। 16 कहाँ से आया? अरे भाई 2 बाइट का है ना बस, 2 बाइट का है बॉस, तो 2 बाइट यानी कि 8 टू 16 हो गया, तो वो 16 आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेक श्योर कि मैं साइंड इंटीजर की बात कर रहा हूँ, ना कि लॉन्ग इंटीजर की। तो मैं यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल इंटीजर। तो ऐसे आपके अनसाइंड और साइंड है। अनसाइंड में ऐसे नंबर स्टोर हो गए जिनमें कोई साइन ही ना हो। अपन कौन सा यूज करेंगे? अपन मेजरली टाइम्स में अनसाइंड यूज करेंगे, नहीं तो कभी कभी साइंड भी करेंगे, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। और दूसरे टाइप्स के डेटा टाइप मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। तो सेकंड डेटा टाइप है जो हमारे पास है, वो है कैरेक्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। यहाँ ये सिर्फ क्या स्टोर करेगा? आपके कैरेक्टर्स, यानी कि A B C D, यानी कि जो भी आपके कैपिटल स्मॉल जो भी लेटर्स है, कैरेक्टर्स है, वो आपको ये स्टोर करके देगा। अब यहाँ पे क्या आप 1 और 2 और 3 स्टोर कर सकते हो? जी हाँ, बिंदास कर सकते हो। इसकी बाइट कितनी है? ये 1 बाइट का है, सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट का कैरेक्टर है, तो वो ये कुछ 8 बिट के आसपास आपका स्टोर करेगा। थर्ड है हमारा फ्लोट। फ्लोट कब काम आता है? जब हम पॉइंट यानी डेसिमल वाले नंबर्स को स्टोर करें। जी हाँ, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो रैशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं। जैसे कि अगर 4.5 स्टोर करना है तो वो क्या है? वो इंटीजर है? नहीं, तो हम उसको इंटीजर में स्टोर ही नहीं कर सकते। उसके लिए फ्लोट बनाया गया। फ्लोट आपके 4 बाइट का है। अब मैं ये बाइट्स क्यों बता रहा हूँ आपको? बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। जब आप स्टोर करने जाओगे तो काफ़ी ज़रूरी है कि आपको समझ में आए कि बाइट्स कैसे स्टोर की जाती है, कितनी की मैं स्पेस ले सकता हूँ। मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। जब समझो आपको 4 बाइट से बड़ा नंबर स्टोर करना है, तब आप फ्लोट यूज ही नहीं कर सकते, आपको एरर आ जाएगा, आपको ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। इन दैट केस आपको डबल यूज करना पड़ेगा। डबल में आपको 8 बाइट्स की स्पेस दी गई है, 8 बाइट्स। यहाँ पे मैं डबल में ई लिखना भूल गया, देखो जैसे मैंने ई लिखा वो कीवर्ड बन गया है ब्लू कलर का। तो 8 बाइट की स्पेस है आपके पास डबल में, तो आपको डबल यूज करना है। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, बहुत बड़े बड़े नंबर स्टोर करने हैं, वहाँ पे आपको डबल स्टोर करना है। और अगर अगर आपकी स्पेस यानी कि आपके जो नंबर्स और भी बहुत बड़े हैं, तो आपको लॉन्ग डबल यूज़ करना पड़ेगा। लॉन्ग डबल की खासियत ये है कि वो आपको 10 बाइट्स तक की स्पेस दे रहा है। वो 10 बाइट्स मतलब आप समझ गए दोस्तों कितनी? 10 बाइट्स यानी कि 10 इंटू 8, 80 बिट्स, यानी कि इतनी वो स्पेस देने वाला है। तो काफ़ी पावरफुल है। 80 बिट्स यानी कि 2:80, इतने बड़े बड़े नंबर्स आप इसमें आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो यही था हमारी वीडियो में डेटा टाइप की। आपको मेक श्योर करना है कि आप किस डेटा टाइप को कहाँ पे यूज़ करो। वैसे तो हम जैसे जैसे प्रोग्राम्स लिखेंगे आपको और क्लैरिटी आएगी। ये तो थियरी सेक्शन है, तो जस्ट वीडियो देखते रहिए एंड प्रोग्राम से और काफ़ी अच्छे से समझेगा। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।